राधे राधे दोस्तों, कलयुग में जन्म लेने वाली मीराबाई साक्षात भक्ति की गंगा है। जो इनकी कथा रूपी सागर में डुबकी लगाता है, उसका चित्त भक्ति रस से सराबोर हो जाता है। मीराबाई की जीवनी जितना मनोहर है, उनकी मृत्यु उतनी अनोखी है। मीराबाई का जन्म मेड़ता में हुआ था और उनकी शादी मेवाड़ में हुई थी। जब तक उनके पति भोजराज जिंदा थे, वो मीराबाई की ढाल बनकर रहे और उनकी भक्ति में सहायक बने। पति और ससुर के मृत्यु के पश्चात उनके देवर राणा विक्रमादित्य राजा बने। उनसे मीराबाई की प्रसिद्धि और भक्ति सही न गई और वो मीराबाई को मारने के लिए बार बार प्रयास करके विफल हुए। विक्रमादित्य का मीराबाई को मारने का बार बार प्रयास को देखकर मीराबाई की दासियों ने उनसे आग्रह किया पीहर लौट जाने को। जब मीराबाई अपने पीहर चली आई, उनके पीहर का भी राज चला गया और उन्हें जंगलों में इधर उधर भटकना पड़ा। फिर उन्होंने निश्चय किया, इधर उधर क्यों भटकूं? मेरा ससुराल तो वृंदावन है। जहाँ मेरे पति गिरिधर का घर, वही मेरा घर। फिर वो वृंदावन चली आई। वहाँ वो 25 वर्ष रही। फिर अपने गिरिधर के आज्ञा से उन्हें द्वारका आना पड़ा। वहाँ उनके ससुराल मेवाड़ में आतताई राणा विक्रमादित्य के मृत्यु के पश्चात उनके सबसे छोटे देवर महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के राजा बने। तभी चित्तौड़ के किले पर मुगलों का अधिकार हो गया। मेवाड़ पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। सुख शांति समृद्धि को दुख और दरिद्रता ने डस लिया। किसी साधु के कहने पर जनमानस में ये विचार तेजी से बढ़ने लगा कि भक्तिमती मीराबाई को सताए जाने का ये दुष्परिणाम है। देव रूठ गए हैं, तभी तो ऐसे दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं। अब तो एक ही उपाय शेष है कि यदि मीराबाई वापस मेवाड़ पधारे तो ये बुरे दिन बदले। यही धारणा महाराणा उदय सिंह जी की थी। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वंदनिया भाभीसा को किसी प्रकार मनाकर वापस चित्तौड़ बुलाना चाहिए और इसके लिए राजपुरोहित जी को द्वारका भेजना चाहिए। महाराणा जी का आदेश पाकर राजपुरोहित जी ने कुछ उमराव और राजपूत सरदारों के साथ द्वारका के लिए प्रस्थान किए। अचानक एक दिन ये सभी लोग मीराबाई के निवास स्थान पर पूछते पूछते पहुंच गए और उनको मेवाड़ की दुर्गति के बारे में सुनाकर मेवाड़ लौटने को प्रार्थना किए। मीराबाई ने कहा, मनुष्य केवल अपने कर्मों का फल भोगता है। मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि किसी ने मुझे दुख दिया। मेवाड़ की विपत गाथा सुनकर जी दुखा, किंतु सच मानिए ये मेरे कारण नहीं हुआ। मेरे प्रति किसी से कोई अपराध हुआ है और इसी कारण विपत्ति आई है। ये वहम आप सब अपने अपने मन से निकाल दें। अब रही बात मेरे लौटने की, कभी आप लोगों ने अपने ससुराल में सुख पूर्वक रहती हुई बहन बेटी को कहा कि अब तुम पीहर आ जाओ तो हम सुखी हो जाए? लेकिन राजपुरोहित और बाकी लोग मीराबाई से अनुरोध करने लगे वापस लौटने की। तब मीराबाई ने विचार करने के लिए कुछ दिन का समय मांगा। 5-6 दिन पश्चात भी जब मेवाड़ के राजपुरोहित जी को कोई अनुकूल उत्तर नहीं मिला, तो उन्होंने अनशन करने का निश्चय किया। अनशन की बात सुनकर मीरा ने उन्हें कई प्रकार से समझाने का यत्न किया, किंतु वे उन्हें ले जाए बिना किसी तरह नहीं मान रहे थे। 2 दिन और निकल गए। ब्राह्मणों को भूखे मरते देखकर मीराबाई व्याकुल हो उठी। उन्होंने पुनः उनसे अनुनय की, किंतु उन्होंने खाली हाथ लौटने की अपेक्षा मरना अधिक श्रेयस्कर समझा। आखिरकार
मीरा ने उन्हें आश्वासन दिया, मैं प्रभु से पूछ लूँ, वे आज्ञा दे देंगे तो आपके साथ चली जाऊंगी। उस समय देवालय में द्वारिकाधीश के मंगला आरती हो चुकी थी और पुजारी जी द्वार के पास खड़े थे। दर्शनार्थी दर्शन करते हुए आ जा रहे थे। पुजारी जी से आज्ञा लेकर मीरा मंदिर के गर्भगृह के सम्मुख गई, द्वारकाधीश को प्रणाम किया और हाथ में एकतारा लेकर गाने लगी। साजन सुध ज्यों जानो लीजिए हो, साजन सुध ज्यों जानो लीजिए हो, तुम बिन मेरे और न कोई कृपा रावरे कीजिए हो, तुम बिन मेरे और न कोई कृपा रावरे कीजिए हो, साजन सुध ज्यों जानो लीजिए हो, साजन सुध ज्यों जानो लीजिए हो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिलो बिछरन मत दीजिए हो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिल बिछरन मत दीजिए हो, साजन सुध ज्यों जानो लीजिए हो, साजन सुध ज्यों जानो लीजिए हो। अंतिम पंक्ति गाने से पूर्व उन्होंने एकतारा अपने दासी मंगला के हाथ में थमाया और गाती हुई धीमे पदों से निज मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ी। दहली लांघकर वे ठाकुर जी के सामने जा खड़ी हुई। वे एकटक उनका मुख देखते हुए बार बार गा रहे थे, मिल बिछुरन मत दीजिए हो। एकाएक उनकी दृष्टि के सामने से मंदिर, मूर्ति और पीछे खड़े लोग विलुप्त हो गए। सामने वर वेश में खड़े द्वारिकानाथ मुस्कुरा रहे थे। मीरा चरण स्पर्श के लिए ज्यों ही झुकने लगी कि दुष्टों का नाश, भक्तों को दुलार, शरणागतों को अभय और ब्रह्मांड का पालन करने वाली भुजाओं ने आर्त विह्वल और त्राण मांगती हुई अपनी प्रिया को बंधन में समेट लिया। मिल बिछुरन मत, चौथी पंक्ति उनके मुख से आधी ही निकल पाई थी कि क्षण मात्र के लिए एक अभूतपूर्व प्रकाश प्रकट हुआ, मानो सूर्य चंद्र एक साथ अपने पूरे तेज के साथ उदित होकर अस्त हो गए हों। इस प्रकाश में प्रेम दीवानी मीरा समा गई। उसी समय मंदिर के सारे घंटे, घड़ियाल और शंख अपने आप जोर जोर से एक साथ बज उठे। कई क्षण तक लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ रहे। किसी की समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। पुजारी जी गर्भगृह में गए। उनकी दृष्टि चारों ओर मीरा को ढूंढ रही थी। अचानक प्रभु के पार्श्व में लटकता भगवा वस्त्र खंड दिखाई दिया। लपक कर उन्होंने उसे हाथ में लिया। वह मीरा की ओढ़नी का छोर था। ओढ़नी का छोर तो दिखलाई दिया, परंतु मीरा जी गर्भगृह में कहीं नहीं दिखी। निराशा के भाव से भावित हुए पुजारी जी गर्भगृह से बाहर आए और उन्होंने निराशा व्यक्त करने के लिए सिर हिला दिया। उनके संकेत का अर्थ समझकर मेवाड़ के ही नहीं, वहां उपस्थित सभी जन आश्चर्य विमूढ़ हो गए। ये कैसे संभव है? अभी हमारे सामने उन्होंने गाते गाते गर्भगृह में प्रवेश किया है, भीतर नहीं है तो फिर कहाँ है? हम अपने स्वामी को जाकर क्या उत्तर देंगे? मेवाड़ी वीर बोल उठे। पुजारी जी ने कहा, मैं भी तो आप सबके साथ बाहर ही था, कैसे बताऊं कि वे कहाँ गई? अगर आप समझना चाहे तो समझ ले कि वे प्रभु में समा गई हैं, प्रभु के श्री विग्रह में सदैव विलीन हो गई है। मेवाड़ के पुरोहित खुद गर्भगृह में जाकर फर्श बजाकर और दीवारों को ठोक कर देखा कि कहीं पोला तो नहीं है। अंत में निराश होकर बाहर निकले। तभी मंदिर में उपस्थित लोग जयघोष करने लगे, मीरा माँ की जय। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।
अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।